जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण के तहत 24 सीटों पर वोटिंग हुई। अब दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। इसे देखते हुए अब सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि 3 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है और अब वे परेशान हैं। ये सोचते हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर को लूटने का अधिकार है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 24 सीटों पर अभी तक वोटिंग हो चुकी है। अब अगला चुनाव 25 को होगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर को चुनाव प्रचार करने श्रीनगर पहुंचे। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग हुई है। उन्होंने बम्पर वोटिंग के लिए जनता का आभार भी जताया। राहुल गांधी पर कसा तंज। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों ने नफरत की दुकानें खोल रखी है। स्कूल जलते रहे, नौजवान पढ़ाई से महरूम रहे और इनके हाथों में पत्थर थमाए गए। मैंने पहले भी कहा था कि 3 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया और अब वे परेशान हैं। ये परिवार सोचते हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर को लूटने का अधिकार है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन परिवारों की पकड़ में नहीं रहेगा। दहशतगर्दी की हिमायतों को खारिज किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की हिमायती पार्टियों को खारिज कर दिया है। यहां की जनता को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की गारंटी पर पूरा भरोसा है। पीएम ने रैली में आई जनता का तहे दिल से आभार भी जताया। पहले चरण में हुआ 61.3% मतदान। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में करीब 61.3% मतदान हुआ, जो पिछले 7 विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। चुनाव आयोग का फोकस इस बात पर है कि बाकी बचे 2 चरणों में भी मतदान प्रतिशत ऐसा ही रहे। वहीं राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर उनके पक्ष में वोट करें। पीएम मोदी ने कही 2 बड़ी बातें। पाकिस्तान में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चर्चा पर पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इन दोनों पार्टियों का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, वही एजेंडा पाकिस्तान का भी है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। उनकी दूसरी अहम बात, कांग्रेस ने हमारी आस्था का अपमान किया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार भ्रष्टाचार का जन्मदाता है। कांग्रेस के उत्तराधिकारी ने विदेश जाकर कहा कि हमारे देवी देवता भगवान नहीं है, ये हमारी आस्था का अपमान किया गया है। कांग्रेस को इसके लिए दंड देना चाहिए। शेरे कश्मीर स्टेडियम में पीएम मोदी की स्पीच की बड़ी बातें। चुनाव में पहले फेज में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई, ये खुशी की बात है कि दहशतगर्दी खत्म हुई और चुनाव के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले। ये नया इतिहास बना है। आपने ये इतिहास रचा है। दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी पर उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर बस कब्जा जमाना है और फिर आपको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने सिर्फ डर और अराजकता ही दी है। अब कोई इनके शिकंजे में रहने वाला नहीं है। चलिए तो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पर। कश्मीर के युवाओं पर पीएम ने कहा कि जिन नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, वे इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। आज वादी का जो नौजवान 20 से 25 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए हैं।
कई ऐसे हैं जिन्हें 10वीं या 12वीं या फिर कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लग गए हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए हैं। वही दूसरी पॉइंट पे बात करें तो घाटी में होने वाली पत्थरबाजी पर उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक नफरत का सामान बेचा है। आप वो वक्त याद रखिए जो स्कूल कॉलेज बच गए, वहां कई कई सालों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ये 3 खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। राज्य के लिए बीजेपी की योजनाओं पर अहम बात। यहाँ अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूँ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यहाँ स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं है बल्कि पेन और किताबें और लैपटॉप है। आज यहाँ नए स्कूल, नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IIT बनने की खबरें सामने आती हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने। जम्मू कश्मीर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं सिर्फ बीते 5 साल का हिसाब आपको देता हूं। मोदी ने 50,000 बच्चों का दोबारा स्कूल में दाखिला कराया। यहां 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की। इनमें आज 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहाँ करीब 250 स्कूलों को PM श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ कई कॉलेज भी बन चुके हैं। रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार के अवसर को लेकर क्या कुछ कहा वो भी बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर के नौजवान मजबूर नहीं रहे, वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है। भाजपा ने भी नौजवान के रोजगार के लिए बड़े ऐलान किए हैं। स्किल डेवलपमेंट हो, बिना धांधली काबिल लोगों को सरकारी नौकरी मिले, ये सारे कामकाज भाजपा यहाँ पूरे करके दिखाएगी। पिछले चुनावों पर अहम बात। यहाँ के 3 खानदानों ने 80 के दशक में क्या किया था। इन्होंने सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था, किसी दूसरे को आगे आने ही नहीं देना चाहते। पंचायत, DDC के इलेक्शन को क्यों रोका इन्होंने? इन्हें लगता था कि नए लोग सियासत में आएंगे जो इन्हें चैलेंज कर सकते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। कैसे इलेक्शन होते थे, शाम 5 बजे के बाद कैंपेन बंद हो जाता था, डोर टू डोर मिलना नहीं होता था। तीनों खानदान इससे बहुत खुश रहते थे। आपके हक हुकूमत छीनकर ये लोग मौज में रहते थे। पहले के उन हालात से अलग अब कितना कुछ बदल चुका है। अब देर रात कैंपेन होता है, लोग जमहूरियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। युवा में भरोसा जागा है कि उनका वोटिंग का हक भी बदलाव ला सकता है। जनता के लोकतंत्र पर बढ़ते भरोसे पर उन्होंने कहा, जमहूरियत को लेकर यही आस उम्मीद बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। यहाँ जो एजाज हसन जैसे नौजवान हैं, वे इन खानदानी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। जब ये खानदान ऐसे युवाओं को गालियां देते हैं तो साफ होता है कि जमीनी लोकतंत्र से ये 3 खानदान कितने डरे हुए हैं। घाटी में होने वाली धार्मिक आयोजनों पर PM ने कहा कि 3 खानदानों के राज में हजरत बल, खीर भवानी जैसी पवित्र जगहें भी महफूज नहीं थी। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहाँ तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। अब तस्वीर बदल चुकी है। 3 दशक के बाद अब यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकाल पाया गया है। ये माहौल, ये काम किसने किया है? ये काम मोदी ने नहीं, ये काम आपने किया है। राज्य के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों पर उन्होंने बोल कश्मीरियत की सींचने में, उसे आगे बढ़ाने में कश्मीरी पंडितों की भूमिका रही है। लेकिन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को बेघर कर दिया। सिख परिवारों पर जुल्म उठाए गए। ये 3 खानदान, उनके लोग हर जुर्म के भागीदार बने रहते थे। इन्होंने सिर्फ बंटवारा किया, भाजपा सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। कश्मीर में लगने वाले कर्फ्यू पर उन्होंने कहा कि 35 साल में 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में से 8 साल बंद में गुजर गए। पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं रहा है। यह आपका क्रेडिट है। क्या आप चाहते हैं कि पुराने दिन फिर से वापस लौट आए? क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़ताल हो, खून खराबा हो?
क्या आप चाहते हैं कि फिर हमारी बेटियों के साथ कमजोर तबकों के हक मारे जाए, स्कूल जलाए जाए? ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करते हुए उनसे लगातार पूछते रहे। मौजूदा चुनावी वादों पर अहम बातें। आज जो कश्मीर में काम हो रहा है वो पहले भी हो सकते थे। आज जो ईंट पत्थर आपकी रोड घर बनाने में लग रहे हैं उसका इस्तेमाल लोग दूसरी चीजों में करते थे। आज तीनों खानदानों के पास बताने के लिए काम नहीं, सिर्फ नाकामियां हैं। भाजपा गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं सबके लिए बहुत बड़े इरादों के साथ चुनाव में उतरी है। इस चुनाव के बाद से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल बढ़ा दिया है। लेकिन बात करें राजनीतिक दलों की तो वो लगातार बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में किसकी जीत अब पक्की होने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।